हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती की हिंदी प्रैक्टिस क्लास। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन गुण संधि, दूसरा ऑप्शन दीर्घ संधि, तीसरा ऑप्शन यड़ संधि और चौथा ऑप्शन विसर्ग संधि। तो निश्चय शब्द में हमारी कौन सी संधि होगी। निश्चय शब्द में हमारी होती है विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नी विसर्ग प्लस चय हमारा संधि विच्छेद बनता है और जो विसर्ग होता है वो सा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि होती है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन अन प्लस वय, दूसरा ऑप्शन अनु प्लस आय, तीसरा ऑप्शन अन प्लस आय, चौथा ऑप्शन अनु प्लस वय। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनु प्लस आय मिलके अन्वय शब्द का निर्माण करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है, यानी कि देवता के समान जो हमारे गुरु। पहला ऑप्शन अव्ययी भाव समास, दूसरा ऑप्शन तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन बहुव्रीहि समास और चौथा ऑप्शन कर्मधारय समास। तो गुरुदेव शब्द में कौन सा समास होता है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कर्मधारय समास हमारा गुरुदेव शब्द में होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था। पहला ऑप्शन कालचक्र, दूसरा ऑप्शन विद्या सुंदर, तीसरा ऑप्शन नील देवी, चौथा ऑप्शन भारत दुर्दशा। तो जो हमारा वर्णन किया गया था तो वो किया गया था भारत दुर्दशा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया, यानी कि जो हमारी ट्रैवलर जो कृति लिखी गोल्ड स्मिथ ने उसका अनुवाद हिंदी में किसने किया। पहला ऑप्शन रामचरित उपाध्याय, दूसरा ऑप्शन राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा ऑप्शन श्रीधर पाठक और चौथा ऑप्शन ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक जी ने इसका अनुवाद किया था। बात कर लेते हैं अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, विलोम शब्द बताइए। यानी कि हमें श्वेतांबर शब्द का विलोम शब्द बताना है कि कौन सा विलोम शब्द होता है श्वेतांबर का। पहला ऑप्शन अंबर, दूसरा ऑप्शन पीतांबर, तीसरा ऑप्शन दिगंबर और चौथा ऑप्शन नीलांबर। तो यहाँ पर जो श्वेतांबर का विलोम शब्द होता है वो होता है दिगंबर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जल्दी से बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, बिल्ली के डर से बबलू ने खिड़की और दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ पर क्या पाया जाता है। पहला ऑप्शन संज्ञा पदबंध, दूसरा ऑप्शन सर्वनाम पदबंध, तीसरा ऑप्शन क्रिया विशेषण पदबंध और चौथा ऑप्शन क्रिया पदबंध। तो पहले आपसे रेखांकित अंश पूछे जाते थे पेपर में, लेकिन अब इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ पर जो वाक्य है हमारा वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, पूरा वाक्य किस चीज़ पर निर्भर है, हमें वही लगाना है। तो क्या बंद किया, खिड़की और दरवाजा क्या करा, बंद कर दिया। तो यहाँ हमारा क्रिया पदबंध सही उत्तर हो जाएगा। पूरा वाक्य जो है वो क्रिया पदबंध पर निर्भर है, इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। चार मोटे तगड़े लोग पेड़ को रास्ते से हटा दिए। पहला ऑप्शन विशेषण पदबंध, दूसरा ऑप्शन क्रिया पदबंध, तीसरा ऑप्शन संज्ञा पदबंध और चौथा ऑप्शन सर्वनाम पदबंध। तो यहाँ पर पेड़ को रास्ते से किसने हटाया, चार मोटे तगड़े लोग, यानी कि यहाँ पर हमारा वाक्य जो निर्भर कर रहा है चार मोटे तगड़े लोग पर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चार मोटे तगड़े लोग, लोग हमारी
संज्ञा है यहाँ पर हमारी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मारपीट करने वाले लोगों में से कुछ पकड़े गए। पहला ऑप्शन क्रिया पदबंध है, दूसरा ऑप्शन सर्वनाम पदबंध है, तीसरा ऑप्शन विशेषण पदबंध है और चौथा ऑप्शन संज्ञा पदबंध है। तो यहाँ पर सही उत्तर की हम बात करेंगे तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम पदबंध। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मुझे यहाँ से दो बिल्लियाँ दिखाई दे रही हैं। पहला ऑप्शन विशेषण पदबंध, दूसरा ऑप्शन संज्ञा पदबंध, तीसरा ऑप्शन सर्वनाम पदबंध, चौथा ऑप्शन क्रिया पदबंध। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया पदबंध। क्या हो रहा है? तो बिल्लियाँ दिखाई दे रही हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर हमारा वाक्य निर्भर है। बात करते हैं चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए कौन सा एक शब्द हम प्रयुक्त कर सकते हैं। पहला ऑप्शन सोम, दूसरा ऑप्शन द्विज, तीसरा ऑप्शन वर्ण, चौथा ऑप्शन श्रेष्ठ। तो चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों के लिए हम अगर एक शब्द प्रयुक्त करेंगे तो वो होगा द्विज। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। द्विज शब्द हमारा चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तनु तनु शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए, यानी कि इसका अर्थ हमें बताना है तनु और तनु का क्या अर्थ होगा। पहला ऑप्शन पतला और पुत्र, दूसरा ऑप्शन शीघ्र और तालाब, तीसरा ऑप्शन गर्मी और तिनका, चौथा ऑप्शन पेट और गर्म। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पतला और पुत्र। एक तनु का अर्थ होता है पतला और एक तनु का अर्थ होता है पुत्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। पहला ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, दूसरा ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन भाववाचक संज्ञा या फिर चौथा ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया है। तो मनुष्यता शब्द जो हमारा है वो होती है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्न में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पहला ऑप्शन नामवर सिंह को, दूसरा ऑप्शन प्रेमचंद जी को, तीसरा ऑप्शन हरिश्चंद्र जी को, चौथा ऑप्शन निराला जी को। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हमारा मिला है नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नामवर सिंह को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अन्य परायो पाई के खायो पेट पगाए, देह मिले फिर यहाँ अन्य परायो नाय। पंक्ति में कौन सा रस है। पहला ऑप्शन करुण रस, दूसरा ऑप्शन भयानक रस, तीसरा ऑप्शन अद्भुत रस और चौथा ऑप्शन हास्य रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हास्य रस। हास्य रस हमारा इस पंक्ति में पाया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन कर्ता कारक, दूसरा ऑप्शन कर्म कारक, तीसरा ऑप्शन कर्ण कारक, चौथा ऑप्शन अपादान कारक। वह घर से बाहर गया यानी कि अलगाव का बोध हो रहा है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा अपादान कारक सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, अपादान कारक पाया गया इस वाक्य में। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन कर्ण कारक, दूसरा ऑप्शन संबंध कारक, तीसरा ऑप्शन संप्रदान कारक और चौथा ऑप्शन अधिकरण कारक। तो वह कार मेरी है यानी कि किसकी कार है, मेरी। क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है कार से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस वाक्य में हमारा संबंध कारक पाया जा रहा है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, यानी कि कौन सा शब्द विशेषण है इन चार विकल्पों में से। पहला ऑप्शन बनारसी, दूसरा ऑप्शन भारतवर्ष, तीसरा ऑप्शन बाजार और चौथा ऑप्शन खेती।
तो जो हमारा विशेषण शब्द होगा वो होगा बनारसी, यानी कि बनारस की विशेषता। बनारसी साड़ी कहते हैं जैसे, तो वो हमारा बनारसी शब्द जो है वो विशेषण है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन मूल शब्द, दूसरा ऑप्शन उपसर्ग, तीसरा ऑप्शन प्रत्यय और चौथा ऑप्शन तद्धित प्रत्यय। जो शब्द किसी भी शब्द के पूर्व में यानी कि पहले लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं वो कहलाते हैं हमारे उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो आ है हमारा वो उपसर्ग है। मरण शब्द से पहले आ लगकर आमरण हो रहा है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन हमें दिया गया जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, दूसरा ऑप्शन जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, तीसरा ऑप्शन जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, चौथा ऑप्शन जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ये विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द सबसे पहले मिल जाएं। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।